जब एक बच्चे को टॉप के कॉलेजेस लाइक आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलते, फिर वो घबराता है, ढूंढना चालू करता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो उसके फ्यूचर को सिक्योर कर सके। यानी प्लेसमेंट्स कुछ मिल जाए, अगर मैं कहीं पैसे दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तो हाथ में 4 साल के बाद कुछ तो बढ़िया जॉब हो। एंड यहीं पर वो पाता है कि हर दूसरा प्राइवेट कॉलेज 100% प्लेसमेंट क्लेम कर रहा है, बट क्या वो गारंटी दे रहे हैं? यही सारी चीजें जब मैं ढूंढ रहा था यार, कि बहुत से कॉलेजेस लाइक लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे जो कि आईआईटी, एनआईटी या फिर टॉप के सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाएंगे, कुछ उन्हें अच्छे मिल जाएंगे, कहीं पर रिस्क फैक्टर होगा जो 100% प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, फिर उसके बाद जब एडमिशन होगा वहां पता चलेगा कहीं ना कुछ तो फंस गए हैं। तो यहां पर आता है हमारे पास कोड अनंतम। कोड अनंतम क्या है? बहुत सिंपल सा फैक्टर रखते हुए एक न्यू एज इंस्टीट्यूट है। जैसे आप स्केलर, पीडब्ल्यू आईओआई, न्यूटन वगैरह के नाम सुन रहे हो, इसी प्रकार का एक न्यू एज इंस्टीट्यूट है जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के टाइप में आपको डिग्री भी प्रोवाइड कर रहा होगा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप आईटी सेक्टर की फील्ड में जाते हो, स्किल्स, वो चीजें भी होंगी। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि आपको यहां पर प्लेसमेंट गारंटी दिया जा रहा है। एक स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको प्लेसमेंट गारंटी दिया जाता है, मिनिमम 6 LPA का। सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट मिल जाएगा, मिनिमम 6 LPA का। एंड अगर 6 LPA से नीचे या फिर प्लेसमेंट नहीं मिला, आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, कुछ बातें हमें समझनी है कि कितना पैसा रिफंड होगा भैया, एंड कैसे ये 6 LPA का कुछ गारंटी दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ मैकेनिज्म लगा हुआ है। कुछ तो चीजें होंगी कि ऐसे किसी रैंडम स्टूडेंट को 6 LPA का पैकेज तो ऐसे गारंटी नहीं दे दिया जाएगा, क्योंकि बैकएंड में जो इंस्टीट्यूट आपके पीछे एफर्ट डाल रहा है उसके भी खर्चे हैं। तो सारी चीजें काम किस तरीके से कर रही हैं, पूरा मैकेनिज्म समझेंगे, फिर आप देखो कि आपको कितना रिलायबल लग रहा है। बाकी आप यूनिवर्सिटी में जाओ, बातें करो, अगर आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर किसी भी कॉलेज के ऊपर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, किसी की बातों पर भरोसा नहीं है, आप कॉलेज विजिट करके आओ, आपको चीजें साफ सुथरी क्लियर हो जाएंगी कि है क्या। तो समझिए, अब एक न्यू एज इंस्टीट्यूट है, यानी कि स्किल्स के ऊपर काम कर रहा होगा, इसके साथ आपको प्लेसमेंट गारंटी दिया जा रहा है। उसके बाद अगर प्लेसमेंट फिर भी नहीं मिलता है, तो आपको पैसा रिफंड किया जा रहा है। अब प्लेसमेंट गारंटी कैसे हो रहा है? प्लेसमेंट गारंटी ऐसे हो रहा है कि जब आप जाते हो एडमिशन के लिए, तो एक तो बल्क में एडमिशन नहीं ले रहे, सिर्फ लिमिटेड 60 सीट्स हैं, जिसके ऊपर सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि रजिस्टर करना है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उससे जाकर फिल आउट करिए, रजिस्ट्रेशन होगा आपका, उसके बाद टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होंगे, आपको कोडिंग राउंड्स वगैरह ये सारी चीजें होंगी प्रॉपर, जिससे आपका कोडिंग एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा कि हाँ, अगर इस बच्चे को एडमिशन मिलता है, आगे इसके फ्यूचर को मैं शेप कर पाऊंगा कि नहीं। तो जहां पर चांसेस होंगे, उसी हिसाब से आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। तो आपको एक कोडिंग कोडिंग वाले क्राइटेरिया के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि भैया एक बेसिक फिल्टर हमारा लग गया। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हो, तो अब कई सारे स्टूडेंट्स होंगे कि भैया हमें तो 6 LPA का मिनिमम गारंटी दे दिया गया है, हम अपनी तरफ से रिलैक्स्ड है। बट ऐसा किसी कॉलेज में नहीं होता। अगर आप बिल्कुल टॉप के कॉलेजेस में भी चले जाओ, अब जहां सुनते हो कि भैया 90-95% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, तो कुछ तो 5% स्टूडेंट्स है जिनका प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। वो वही सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज देखकर चले गए कि यानी कि कॉलेज प्लेसमेंट लगा देता, मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं होता। कॉलेज में जाने के बाद भी आपको फाइट मारना पड़ता है। आपने तो अभी बस बेसिक क्राइटेरियाज फुलफिल करके एडमिशन लिया है, उसके बाद जो चीजें सीखोगे, जो चीजें सिखाई जा रही है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। जो हमें इंस्टीट्यूट डिलीवर कर रहे हैं, उस चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तब जाकर हम उन कंपनीज के लिए रेडी होते हैं जहां पर हमें प्लेसमेंट क्रैक करना है। तो अब हमें काम है कि हम पढ़ाई करें, हम काम करें, थ्योरी भी देखें एंड रियल वर्ल्ड कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर भी काम करें। तो ये आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके लिए 80% अटेंडेंस क्राइटेरिया लगाया जाता है। तो जब आप बोलोगे भैया कि अगर मेरा जॉब नहीं लगा, फिर भी इतना सारा कुछ होने के बाद, तो वहां देखा जाए कि आपने 80% अटेंडेंस कंप्लीट किया था। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन छुट्टी रह गया तो रह गया, 80% अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, विच इज ए स्ट्रिक्ट अटेंडेंस क्राइटेरिया। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस लग सकता है, बट इज ए रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर एंड कि आप कितना कमिटमेंट दे पाते हो किसी चीज की तरफ। ठीक है। एंड जब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो पढ़ाया क्या जा रहा है भैया? 80% में चलो अटेंडेंस दे दूं, लेकिन पढ़ना क्या होगा मुझे? तो जब आप एक रैंडम किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाते हो, फिर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी आज सिलेबस ये चल रहा है कि फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ कॉमन सिलेबस, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, डिजाइन, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि आपके करियर में अब जहां जाना चाहते हो सकता है रेलिवेंट ना हो, लेकिन फिर भी चीजें पढ़ाई जाती है। फर्स्ट ईयर के अंदर कॉमन सिलेबस रखा जाता है। बहुत सारे केस में हो सकता है स्टूडेंट्स को आगे चल के अपना ब्रांच चेंज करना हो, कुछ भी। अब यहां पर आ रहे हो भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैकेनिक्स वगैरह पढ़ के। तो फर्स्ट डे से आपको कोडिंग के ऊपर काम करना है। क्या पढ़ना है भैया? तो आप 4 साल का ब्रेकडाउन सुनो। फर्स्ट ईयर के अंदर आपका मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट होगा, यूआई यूएक्स डिजाइन सिस्टम, स्ट्रॉन्ग कोडिंग फाउंडेशन बिल्ड किया जाएगा।
तो यानी कि कोडिंग के फाउंडेशन आपके फर्स्ट ईयर से बिल्ड होने चालू हो गए। अब बहुत इतने में आप कुछ इतना एक्वायर कर चुके होगे कि आप एक बेसिक इंटर्नशिप सेकंड ईयर से ही ले सको। आप लेना चाहो ले सको, बाकी इंटर्नशिप भी इनके करिकुलम में एडेड है। वैसे अगर हम सेकंड ईयर में देखें, एडवांस डीएसए हो गया हमारा, हैकेथॉन्स हो गए, क्लाउड एंड डेवऑप्स हो गया, स्केलेबल आर्किटेक्चर लर्निंग। तो अब आप थोड़े एडवांस चीजों की तरफ जा रहे हो। फिर उसके बाद जब हम थर्ड ईयर में आते हैं, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप एंगल भी देखने को मिलेगा। जब आप एडवांस एआईएमएल और तो कुछ सिलेबस में पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट्स कर रहे होगे एंड पेड इंटर्नशिप्स मतलब आपको इंटर्नशिप के लिए पैसे नहीं देने, इंटर्नशिप करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे। मार्केट के अंदर बहुत सी चीजें होती है, भैया इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। इंटर्नशिप करना मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि जब हम जाते हैं मार्केट के अंदर, आज जब मैं खुद जॉब कर रहा हूं, मेरे फ्रेंड्स कुछ रेफरल्स मांग रहे हैं, तो उन्हें यह बोलकर डिनाई कर दिया जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो कंपनीज यार कभी भी एक ऐसे कैंडिडेट के साथ बेट नहीं लेती यूजुअली। तो आपके पास या तो होता है कि जब ऑन कैंपस जॉब्स आ रहे हैं आपके कैंपस के अंदर, वहां से जॉब्स लेकर निकल जाओ, वरना जब ऑफ कैंपस ढूंढने जाओगे थोड़ा मुश्किल होता है। एंड इस ऑन कैंपस जॉब में भी अब क्योंकि यार कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, तो फिल्टर लगाने का तरीका ये होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए कंपनी को। तो क्या हो अगर एक फ्रेशर में, कुछ फ्रेशर्स के पास यानी कि जब ऑन कैंपस जॉब्स आएंगी, कुछ फ्रेशर्स के पास एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का होगा, किसी के पास कोई एक्सपोजर नहीं होगा। इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप्स को भी कंपनीज एक्सपीरियंस के तौर पे देखती हैं। तो इंटर्नशिप अगर इतना जरूरी है, तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, भैया अगर इंटर्नशिप मुझे मिला तो मिला, वरना मैं खुद पैसे देकर इंटर्नशिप कर लूंगा। बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको पेड इंटर्नशिप, यहाँ पर जहां इंटर्नशिप करने के लिए आपको पैसे मिल रहे होंगे, उसका भी कल्चर देखने को मिल जा रहा होता है। इसके बाद फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट का आपका सीजन आएगा, वहां प्लेसमेंट तो मिल रहा होगा, लेकिन और भी चीजें अभी भी आपको सीखनी बाकी है, जैसे सिस्टम डिजाइन एट स्केल, पीपीओ इंटर्नशिप्स। यानी कि अगर आपने इंटर्नशिप्स कर रखा था, उसका एक पीपीओ का फंडा होता है, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में कवर कर रखा है। यानी कि अगर इंटर्नशिप में अगर आपकी कंपनी को काम पसंद आया, तो उसी समय उसी को प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद आपको प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट लर्निंग वगैरह और भी चीजें, एडवांस चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो यानी कि आप प्रॉपर स्किल वाली चीजें तो आपको देखने को मिल गई। आपको प्लेसमेंट सपोर्ट देखने को मिल गया। 6 एलपीए का अगर मिनिमम पैकेज नहीं लगा, तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, अगर 80% अटेंडेंस क्राइटेरिया मेंटेन्ड है तो। लेकिन ये 6 एलपीए तो मिनिमम क्राइटेरिया भी है। एक्चुअल पैकेजेस क्या है? तो कोड अनंतम के रिकॉर्ड्स है 13.5 एलपीए के एवरेज पैकेज एंड 30 प्लस एलपीए के हाईएस्ट पैकेज के साथ, जहां पर आपको टॉप की कंपनीज वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये तो स्किल वगैरह की बातें होगी, डिग्री कहां से मिल रहा होगा? तो इनका डिग्री के लिए टाइप, हर एक जैसे हमने बात किया न्यू एज इंस्टीट्यूट्स के, किसी यूनिवर्सिटी के साथ डिग्री के लिए टाइप होता है। इनका है केन मोदी यूनिवर्सिटी, जो आपको देखने को मिलेगा इन निवई ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर निवई में देखने को मिलता है, जो कि जयपुर के पास में है। ठीक है। तो एक 45 एकर्स का कैंपस एरिया देखने को मिलता है। बहुत लेविश साइज का आपको कैंपस देखने को नहीं मिलता, बट एक डिसेंट आपको कैंपस मिल जा रहा होता है, क्योंकि कैंपस केन मोदी यूनिवर्सिटी का होगा। इनके यूनिवर्सिटी में, इनके क्लासरूम्स में रहकर आप पढ़ोगे, लेकिन जो चीजें सीखोगे वो कोड अनंतम के द्वारा होंगी। जो प्लेसमेंट्स के आप दावे देख रहे हो, वो कोड अनंतम के द्वारा है। एंड दूसरी बात यह है भैया कि जो हमें पैसों के बारे में इतनी बातें हुई कि फी रिफंड कर दिया जाएगा, तो फी स्ट्रक्चर क्या कुछ किस प्रकार है? तो 9.5 लाख के अंदर आपका पूरा पढ़ाई लिखाई का खर्चा कवर्ड है। हम जानते हैं कि कोई भी न्यू एज इंस्टीट्यूट अपने खुद के कुछ फी होते हैं, एंड यूनिवर्सिटी को पे करने के लिए कुछ फी होते हैं। अपने खुद के फी जो आपको स्किल्स एंड प्लेसमेंट दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी को पे इसलिए करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी डिग्री दे रहा है, अपनी फैसिलिटीज, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। तो आप समझो 9.5 लाख के अंदर पूरा 4 साल का पढ़ाई लिखाई निपट गया। आप जितने भी न्यू एज इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर लो, आधे से भी कम खर्च है। एंड ऊपर से अगर पैकेज मान लेते 6 एलपीए का मिनिमम नहीं लगा, तो इसमें 6 लाख का कंपोनेंट कोड अनंतम का है, जो कि रिफंड कर दिया जाएगा। यानी 3.5 लाख के अंदर आप अपना डिग्री लेकर निकल सकते हो बीटेक का। एंड प्लेसमेंट्स अगर लग जाता है 9 साढ़े 9 लाख के अंदर आपका पूरा 4 साल का बीटेक निपट गया। प्लेसमेंट्स अगर लग गया, यार जेई का रैंक उतना बढ़िया नहीं बनाता, तो फिर 9 साढ़े 9 लाख कुछ नहीं है। आप अगर दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस के फी स्ट्रक्चर देख लो, एंड एट अ प्लेस वेयर यू आर गेटिंग गारंटी की प्लेसमेंट मिल जाएगा, मिनिमम 6 का नहीं मिला, तो फिर तो यार पैसे रिफंड हो ही जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर अवेल करना चाहते हो, अर्ली बर्ड ऑफर में 50,000 रुपए का और डिस्काउंट है, जो कि पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए है। अब ये कितने स्टूडेंट्स के लिए, डिमांड के बेसिस पे, ऐसा कुछ नंबर नहीं है, लेकिन जितने जल्द से जल्द आप अप्लाई करो, जैसे जैसे सीट्स फिलअप होंगे, उस हिसाब से कभी भी डिमांड को देखते हुए इस ऑफर को हटाया जा सकता है। तो अर्ली बर्ड ऑफर है कि पहले कुछ स्टूडेंट्स के लिए 50,000 रुपए का और ऊपर का डिस्काउंट है। सो एज सिंपल एज दैट। मैंने बोला अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, जाकर फिल आउट करिए एंड रजिस्ट्रेशन के लिए आगे प्रोसीड करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।